देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती जी के पास जाना और उनके प्रेम की परीक्षा ले उनकी तपस्या को सफल बनाना। सूर्य जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए योग पवित्र की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। कर्कोटक और कुलिक से उत्तम कंकण का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंध धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धसुंदर युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्री अंगों की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील सिंह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदीकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तमन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार हैं, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण गर्भ नाभ धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक हैं। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं में तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूँगा तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी का संकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को पसंद किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम लोग भी हो गए। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावे। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से समोह होता है और समोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है।
अत सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सदु उपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बनाए। वृषभ के सिन्हा से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पूर्ण ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिवजी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे अपने आप में स्थित मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन, निर्लिप्त तथा